दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी तेरे मेरे बीच में। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नेहा को लगता है कि उसके पति काम की मसरूफियत के कारण उसका ध्यान नहीं रखते, उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल नहीं रखते। लेकिन भावेश के पापा की बातों से उसको एहसास होता है कि उनके रिश्ते में हालात उतने बुरे नहीं हैं जितना वो सोच रही है। अब आगे। दिल के रिश्तों में बंधे लोगों की एक आदत अजीब होती है। वो तब बात नहीं करते जब बात करना सबसे जरूरी होता है। नेहा ने यही गलती की थी और शायद इसीलिए नाइत्तेफाकियां उनके दरमियान पनपने लगी थीं। शाम के वक्त रसोई में रात के लिए चावल चुनते हुए नेहा को कुछ कुछ एहसास हो रहा था कि भावेश उतना नहीं बदला था जितना वो समझ रही थी, और फिर गलती उसकी भी तो थी कि किसी पुरानी सहेली से बात करके उसकी जिंदगी से अपनी जिंदगी का मुकाबला करने लगी थी वो। इस एहसास से नेहा के मन से नाराजगी धुल तो गई थी, लेकिन बेडरूम के ड्रॉअर में रखा वो बैंक स्टेटमेंट अब भी नाइत्तेफाकी की एक वजह तो था ही। 7:30 हो गए, कहाँ रह गए भावेश? शाम हुई तो घड़ी देखकर नेहा बुदबुदाई। उसने फोन भी लगाया लेकिन लगा नहीं। उसका इंतजार धीरे धीरे फिक्र में बदलने लगा था। करीब आधा घंटा बीता होगा कि डोरबेल फिर बजी। नेहा ने दरवाजा खोला तो भावेश ही था। इतनी देर लगा दी, फोन क्यों नहीं लग रहा आपका? उसने कहा तो भावेश के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बैठिए, खाना लगाती हूँ, कहते हुए वो बिना उसके जवाब का इंतजार किए वहां से चली गई। कुछ देर बाद खाने की मेज पर भावेश की मनपसंद भरवा भिंडी सजी थी। वो लहसुन और लाल मिर्च वाली चटनी भी थी जो उसको बहुत पसंद थी। आज खाने की मेज पर उतनी खामोशी नहीं थी। नेहा का चेहरा रोज की तरह बुझा नहीं था। वो कभी पापा की प्लेट में रोटी रखती, कभी भिंडी डालती, लेकिन शरारतन भावेश की प्लेट में सब्जी डालते डालते रुक जाती और मम्मी की प्लेट में भिंडी डालने लगती। पापा और मम्मी नेहा की इस शरारत को देखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए नजरअंदाज कर रहे थे। भावेश के होठों पर भी छुपी हुई मुस्कुराहट थी। उसने गला खखाड़ते हुए कहा, मम्मी, सुना आप लोग नेहा के लिए गर्म कपड़े लाए? मम्मी बोली, तो तुम मेरे लिए क्यों नहीं लाए? नेहा ने भावेश को घूर कर गुस्सा दिखाया और चम्मच से इतरा कर खाने लगी। भावेश बोला, मेरे लिए भी लाना था ना, मुझे भी तो ठंड लगती है, और फिर प्राग में तो बहुत ठंड होती है। कमरे में कुछ सेकंड के लिए गहरी खामोशी थी। सब एक दूसरे को हैरानी से ताक रहे थे। भावेश ने कमीज की जेब से 2 कागज निकालते हुए नेहा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपकी सालगिरह पे प्राग चल रहे हैं मैडम। कई महीनों से बचा रहा था पैसे, अब तो थोड़ी सी भिंडी की सब्जी दे दो। बस इतनी सी थी ये कहानी।